नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय मुख्य अतिथि, सम्मानित शिक्षागण, मेरे सहपाठी और मेरे प्यारे देशवासियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम यहाँ एक विशेष और गौरवशाली अवसर एकत्र हुए हैं। हमारे देश भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए 15 अगस्त 1947 यह वह दिन है जब हमारे देश ने ब्रिटिश गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी की खुली हवा में सांस ली थी। और आज 2025 में हम इस आजादी के 79वें वर्ष पूरे कर चुके हैं। लेकिन साथियों, एक पल ठहरिए और सोचिए, क्या हम सिर्फ झंडा फहराकर, भाषण देकर, मिठाई बांटकर इस आजादी को मना सकते हैं? नहीं, इस आजादी की कीमत है शहीदों का लहू, माताओं की आंखों के आंसू और न जाने कितने अज्ञात क्रांतिकारियों की कुर्बानियां। आजादी का संघर्ष। जब हम स्वतंत्रता शब्द बोलते हैं तो सिर्फ एक शब्द नहीं बोलते, हम भगत सिंह की फांसी, झांसी की रानी की तलवार, खान अब्दुल गफ्फार खान की हिम्मत, अब्दुल हमीद की जाबाजी, सुभाष चंद्र बोस की पुकार और महात्मा गांधी की अहिंसा को याद करते हैं। हम 1857 की पहली क्रांति से लेकर 1947 की अंतिम सांस तक उन लाखों करोड़ों भारतीयों को याद करते हैं जिन्होंने जय हिंद और वंदे मातरम की आवाज में अपनी जिंदगी की बाजी लगा दी। हमारे भारत ने 79 वर्ष में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। कभी जो देश दूसरों के रहमो करम पर था, आज चंद्रयान 3 और गगनयान मिशन के जरिए अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू रहा है। कभी जो देश अनाज के लिए तरसता था, आज दुनिया का सबसे बड़ा निर्यात है। कभी जो देश शिक्षा में पिछड़ा माना जाता था, आज उसके बच्चे IITs, इसरो, AI और स्टार्टअप के जरिए पूरी दुनिया को दिशा दे रहे हैं। लेकिन साथियों, आज सच्चाई यह भी है, आज भारत को बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि भीतर की समस्याओं से लड़ना है, जैसे कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन, फेक न्यूज और नफरत, और सबसे बड़ा हमारी खुद की उदासीनता। अगर हम चाहते हैं कि 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे तब भारत एक सुपर पावर बने, तो हमें अभी से शुरुआत करनी होगी। दोस्तों, आज भारत की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा युवा है और ये युवा ही तय करेंगे कि भारत दुनिया का नेता बनेगा या सिर्फ तमाशबीन रहेगा। इसलिए अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, अगर आप एक प्रोफेशनल है तो ईमानदारी से काम कीजिए, अगर आप एक नागरिक है तो ईमानदारी से देश के लिए खड़े रहिए। सिर्फ सैनिक ही सरहद नहीं बचाते, एक शिक्षक, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक किसान, हर नागरिक देश की सरहद है। आज इस मंच से मैं उन सभी वीर जवानों, क्रांतिकारियों और शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने हमें यह स्वतंत्रता दी। एक सलाम उन वीर माताओं को जिन्होंने अपने बेटों को देश के लिए खो दिया पर आंसू नहीं बहाए। एक सलाम उन सैनिकों को जो आज भी सीमाओं पर डटे हुए हैं ताकि हम चैन से भाषण दे सके। और एक सलाम उन शिक्षकों, सफाई कर्मियों, किसानों और मजदूरों को जो हर दिन अपने कर्म से भारत को बनाते हैं। आज मैं इस मंच से संकल्प लेना चाहता हूँ, मैं भारत को सिर्फ शब्दों से नहीं अपने कर्म से महान बनाऊंगा। मैं जात पात, धर्म, भाषा, रंग, ऊंच नीच से ऊपर उठकर एक सच्चा भारतीय बनूंगा। मैं नफरत नहीं, प्रेम फैलाऊंगा। मैं शिकायत नहीं, समाधान दूंगा और मैं आजाद भारत को बेहतर बनाऊंगा। अंत में बस यही कहना चाहता हूँ, जो हुआ वो इतिहास है, जो हो रहा है वो वर्तमान है, लेकिन जो हम करेंगे वो भारत का भविष्य बनेगा। आइए हम सब मिलकर नया भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को लेकर आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही अगले किसी वीडियो में, जब तक के टाटा बाय बाय।